नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनटी, आपके साथ मैं हूं रेखा। तुर्की में हर तरफ तबाही के बीच सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा बचाव अभियान जारी है। खौफनाक भूकंप के बाद कई देशों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। बर्फ और 0 डिग्री पारे के बीच भी दिन रात राहत अभियान चल रहा है और 1.5 लाख से ज्यादा राहत कर्मी बिना थके बिना रुके दिन रात मिशन जिंदगी को अंजाम दे रहे हैं। तुर्की वो देश जहां तबाही, बर्बादी और मातम पसरा है। वो मुल्क जहां 160 से ज्यादा घंटे बीत जाने के बाद भी जिंदगी की जंग थमी नहीं है। एक तरफ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें हैं तो दूसरी तरफ बारिश, बर्फ और जमा देने वाली ठंड के बीच ऑपरेशन जिंदगी जारी है। कहते हैं कि हर जान कीमती है, हर जिंदगी अनमोल है, इसलिए मौत के मलबे में जिंदगी की तलाश पिछले 160 से ज्यादा घंटों से लगातार जारी है। 7 रोज पहले भूकंप के 3 जबरदस्त जानलेवा झटके झेलने वाले तुर्की में उम्मीद की डोर अब भी नहीं टूटी है। अपनों की जिंदगी बच जाने की आस में लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। इंसान के हौसले और हिम्मत की एक से बढ़कर एक कहानियां तुर्की के तस्वीरों में कैद है। मासूम बच्चे मलबे से निकाले जा रहे हैं। 100 घंटे तक मौत को छकाने वाले मलबे से जिंदा निकल रहे हैं और यही तस्वीरें दूसरे लोगों को हिम्मत दे रही है। बिना रुके, बिना थके 1.5 लाख राहत कर्मी रात दिन एक एक जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय अगर आप वहां देखें तो ऊपर अभी भी इस इमारत के अंदर वो ऑपरेशन चल रहा है और परिजन भी अब ऊपर जा रहे हैं, उनसे अब रुका नहीं जा रहा है। आप देखिए जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो तो ऊपर है ही, लेकिन रेस्क्यू वर्कर्स के साथ साथ परिवार के सदस्य भी लगातार ऊपर जा रहे हैं क्योंकि उनकी कोशिश यही है कि अगर यहां पर उम्मीद है तो हर संभव प्रयास किया जाए और जीवित निकाल लिया जाए लोगों को। तुर्की के हताय शहर की इन तस्वीरों में भरोसा, उम्मीद, दर्द और करिश्मा छिपा है। लगभग 130 से ज्यादा घंटों तक एक मासूम जिंदगी मलबे के ढेर के बीच फंसी रही। रो रो कर आंखों के आंसू शायद सूख गए होंगे, गला भी पूरी तरह रुंध गया होगा। 7 महीने की बच्ची आखिरकार मौत के मुंह से वापस लौट आई। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर उम्मीदों की सबसे बड़ी कहानी है। इस छोटी सी मासूम बच्ची ने मौत से जंग लड़ी, अपने भाई के सिर पर हाथ रखे रही ताकि उसको नुकसान न हो। देश और दुनिया में ये तस्वीर दिलों में बस गई और अब ये दोनों भाई बहन अस्पताल में हैं। यही तस्वीर बताती है कि हौसला हो तो सब कुछ मुमकिन है। जिंदगी बचाने और उसे सलामत बाहर निकाल लेने की खुशी क्या होती है, ये तस्वीरें उसकी एक वानगी है। देखिए, हताय शहर में जब मलबे के ढेर से एक जिंदगी को बाहर निकाला गया तो कैसे बचाव कर्मियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मलबे के ढेर के नीचे जब जिंदगी 136 घंटे तक फंसी रहे और सलामत उसे बाहर निकाल लिया जाए तो जाहिर है इसे करिश्मा ही कहा जाएगा। 19 साल का लड़का मलबे में 136 घंटे से फंसा था, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके न कोई। 136 घंटे बाद एक बचाव दल ने इसे सलामत बाहर निकाल लिया।
दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गाजियानटेप में देर रात को टीम पहुंची तो वहां तेज सर्दी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। कुछ नौजवान राहत कर्मियों को कॉफी देने पहुंचे और गाजियानटेप में ही एक इमारत में 50 लोगों के फंसे होने की आशंका थी। यहां देर रात ऑपरेशन शुरू हुआ। गाजियानटेप में इस समय देर रात एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि रात बहुत हो चुकी है और आमतौर पर रात में ऑपरेशंस को रोक दिया जाता है, लेकिन इस समय रात में भी ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि 6 दिन बीतने के बाद हर मिनट या यूं कहें हर सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बड़ी इमारत को अगर आप देखें तो इस बहुमंजिला इमारत में 40 से 50 लोगों के फंसे होने की खबर पहले दिन से आ रही थी। और इस समय यह ऑपरेशन रात में भी इसलिए चल रहा है क्योंकि कोशिश यही है कि अगर कोई जीवित है तो उसे अभी ही निकाल लिया जाए। राहत कर्मियों के साथ साथ तुर्की की सेना भी राहत और बचाव के अभियान से जुटी है, उन मुश्किल जगहों पर जहां राहत कर्मियों का पहुंचना मुश्किल है। ये जगह जहां पर हम खड़े हैं ये सबसे असुरक्षित भूकंप के बाद मानी जाती है। यहां देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी इमारतें थी जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, जमींदोज हो गई और यहां कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। देर रात ये ऑपरेशन इसलिए चल रहा है क्योंकि 6 दिन 6 रात बीतने के बाद अब हर क्षण बहुत आवश्यक है लोगों को बचाने के लिए। इसीलिए इस जगह पर टर्की की जो आर्मी है, टर्किश सेना की एक टीम यहां काम कर रही है, जैक टीम जिसे कहते हैं, वो यहां निरंतर काम कर रहे हैं। यहां की जो जमीन है वो भी ये कहा जा रहा है थोड़ी हिल सी रही है और कहीं कहीं गड्ढे हो सकते हैं, तो गिरने की भी आशंका है। एक एक पल कीमती है, एक एक जिंदगी कीमती है। इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगी बचाने की इस मुहिम में जुटे हैं। भारत से गए स्निफर डॉग जूली और रोमियो भी यही काम कर रहे हैं। रात के सन्नाटे में एक एक सांस को महसूस किया जा रहा है ताकि जिंदगी बाकी हो तो उसे बचाया जा सके। ये आपने आवाज सुनी, ये जूली और रोमियो के भौंकने की आवाज है और इससे अंदाजा लग रहा है कि संभवतः यहां अभी भी कोई जीवित हो सकता है। आप एकाएक आवाज सुनिए कि हर तरफ सन्नाटा है, केवल रोमियो और जूली यहां इस समय ऊपर हैं और जैसे ही वो कुछ बोलते हैं, ये देखिए ठीक मेरे बिल्कुल पीछे, ये यहां पर रोमियो है और जूली। अगर ये भौंकते हैं तो इससे अंदाजा लगता है कि यहां पर कोई जीवित हो सकता है और उसके बाद ऑपरेशन यहां और तेज कर दिया जाता। इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि अभी रैम्बो जब भौंका था तो एक उम्मीद की किरण जागी। ये सबसे अच्छा दोस्त है हमारा रैम्बो। जो डॉग सर्च होता है ये हमारा सबसे ज्यादा समय बचाते हैं। ये इंडिकेट करते हैं एक जीवित व्यक्ति को कि यहाँ जीवित व्यक्ति की संभावना हो सकती है, उसको हम कंफर्म कराते हैं। टर्किश आर्मी के साथ ये जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है जिसमें उनका एक गोल्डन रिट्रीवर जिसने दोबारा उसने बार्क किया। -6 या -7 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर है इस टाइम। ये डॉग उसको सर्च करके बताते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल सर्च करके उसको कंफर्म करते हैं कि क्या वाकई में यहाँ लाइव विक्टिम है। उसके बाद हमारी उसको निकालने की कार्रवाई शुरू होती है। तुर्की में दिन और रात बचाव का काम जारी है। मलबे में फंसी हर जिंदगी सलामत रहे, इसके लिए बचाव कर्मी दिन और रात डटे हुए हैं। उम्मीद सिर्फ एक है कि जल्द से जल्द किसी तरह फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके। हालांकि ये घड़ी परीक्षा की है, लेकिन उम्मीद है कि जिंदगी एक बार फिर मुस्कुराएगी, एक बार फिर गुलजार होगी। तुर्की से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तुर्की और सीरिया में भारत की तरफ से हर संभव सहायता भेजी जा रही है और ऑपरेशन दोस्त के तहत एक बार फिर दोनों देशों के लिए राहत सामग्री से लेकर मेडिकल इक्विपमेंट समेत इलाज के लिए जरूरी साजो सामान भेजे गए हैं। भारत से पहुंची टीमें वहां लगातार मिशन जिंदगी में जुटी हुई हैं।
तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद दोनों देशों के लिए भारत की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। भारतीय टीमें दोनों देशों में राहत और बचाव के काम में पूरी तत्परता से जुटी हुई है। चाहे मलबे में दबी जिंदगी को बचाने की बात हो या घायलों के इलाज की या फिर प्रभावितों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने का मामला, भारतीय टीमें पूरी शिद्दत के साथ इन सभी कामों को अंजाम देने में जुटी है। ऑपरेशन दोस्त के तहत शनिवार को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से 7वां विमान राहत सामग्री, चिकित्सकीय मदद समेत रवाना किया गया। रविवार को इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर विमान सभी सामानों के साथ तुर्की के अदाना पहुंचा। ये बहुत साफ तरीके से आप देख सकते हैं, ये 7वीं खेप है, 7वां विमान यहाँ पर टर्की में आया है। इसमें कंबल है जो यहाँ हाड़ कपाने वाली सर्दी में -6 तापमान में बहुत जरूरी है। ये भारतीय वायुसेना की टीम, भारत के डिस्ट्रिक्ट डिफेंस अटैचे कर्नल मनोज गर्ग, ग्रुप कैप्टन स्टार, ये पूरी टीम है C-17 विमान की। और ये वो मेडिकल इक्विपमेंट है, आप इसमें देख सकते हैं, ये 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल के लिए सामान है। ये एनेस्थीसिया मशीन है जिसकी बहुत जरूरत है यहाँ पर। इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट, बहुत फ्रेजाइल मेडिकल इक्विपमेंट, इसमें वेंटिलेटर है, इसमें एनेस्थीसिया मशीन है, इसमें एक्सरे का सामान है और इसमें वेंटिलेटर एक्सेसरीज के साथ साथ वो जरूरी सामान है जो बहुत यहाँ के लोगों के इलाज के लिए जरूरी है। भारतीय वायुसेना का ये विमान तुर्की से पहले सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंचा था। वहां राहत सामग्री और इलाज में काम आने वाले सामानों को उतारने के बाद ग्लोब मास्टर ने अदाना के लिए उड़ान भरी थी। विमान सीरिया गया था और सीरिया में 24 टन मेडिकल असिस्टेंस और बाकी सामान वो डेमास्कस एयरफील्ड पर छोड़कर आया है। सीरिया के लिए 2री खेप और टर्की के लिए 7वीं खेप। सीरिया के लिए दूसरी खेप के तहत 24 टन सामान तो तुर्की के लिए 7वीं खेप के तहत 13 टन के करीब सामान भेजे गए। भारत ने तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप को लेकर दोनों देशों की मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया, जिसके तहत लगातार दोनों देशों के लिए हर संभव मदद भेजी जा रही है। भूकंप की सूचना इंडिया में प्राप्त हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब दुख प्रकट किया था, इस दुख के मौके पर संवेदना प्रकट की थी। उसके साथ ये भी घोषणा की थी कि ऐसी स्थिति में भारत हर संभव सहायता प्रदान करेगा तुर्की को। इसके अंतर्गत एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। इसके अलावा एक फील्ड हॉस्पिटल भी सेटअप किया गया है, इंडियन आर्मी का 30 बेड का हॉस्पिटल है। तुर्की पहुंचकर एनडीआरएफ की टीम लगातार सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तुर्की की आर्मी के साथ भारतीय जवान कंधे से कंधा मिलाकर दिन से लेकर रात तक ऑपरेशन में लगे हुए हैं। मलबों के ढेर से निकालकर कई जिंदगी बचाई गई है और अब भी मलबों में जिंदगी की तलाश की जा रही है। 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप के बाद जिंदगी बचाने की जंग जारी है। तुर्की के हताय में इंडियन आर्मी ने पीड़ितों के लिए एक स्कूल में फील्ड हॉस्पिटल भी तैयार किया है, जहां घायलों के इलाज के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। शुरू में हमने पहले ही दिन आके अपना सेटअप स्थापित किया और कैजुअलिटीज को ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। और जैसे कि ऐसी आपदा में हमें उम्मीद थी, मल्टी ट्रॉमा केसेस जो 3-4 दिन से नेग्लेक्टेड ट्रॉमा थे वो आने लगे। एंड खुशी की बात यह है कि हम एकदम से इन लोगों को राहत दे सके। हमारे पास कुछ 3 दिन के बाद भी ऐसे लोग निकले जिनको कि अर्थक्वेक के रबल से निकाला गया, जो कि बहुत बुरी हालत में थे, लेकिन उनको हमने स्टेबलाइज किया और यहाँ से जो भी सहायता हम दे सकते थे हम दे रहे हैं। ट्रॉमा के अलावा जो रूटीन केसेस हैं, क्रॉनिक केसेस, वो भी हमारे पास आ रहे हैं, तो उनको भी हम बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पैराफील्ड हॉस्पिटल के अलावा हमारे पास जो स्पेशलिटीज इंडियन आर्मी ने प्रोवाइड की हैं वो ऑर्थोपेडिक सर्जन, जीआई सर्जन,
मैक्सिलोफेशियल सर्जन, तो वो सब भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। भारतीय सेना के फील्ड हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ मेडिकल की टीम पूरी शिद्दत से घायलों के इलाज में जुटी है, तो भारत से इलाज के लिए दवा से लेकर उपकरण समेत हर तरह के सामान लगातार पहुंचाए जा रहे हैं। भारत से गई एनडीआरएफ से लेकर मेडिकल टीमें तक तुर्की में जान बचाने के मिशन में जुटी हुई है। सबका मकसद बस एक है कि इस आपदा ने जो दर्द दिए हैं उसे जितना कम से कम किया जा सके किया जाए। तुर्की के अदाना से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो तुर्की से लेकर सीरिया तक जहां एक तरफ तबाही है तो दूसरी तरफ जिंदगी की जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है। तुर्की में मलबे के बीच भी जिंदगी मुस्कुरा रही है। 2 महीने के बच्चे से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक मौत को मात देकर जिंदा मलबे से निकाले जा रहे हैं और ये हौसले की जीत है। जिंदगी का जज्बा है जो कि जोश से भर देता है। देखिए रेस्क्यू की चंद ऐसी ही कहानियां। मौत हार गई, जिंदगी जीत गई। हालांकि जिंदगी को जीतना ही था, मौत को हारना ही था। तुर्की के हताई की इन तस्वीरों को देखिए, जहां जिंदगी ने ऐसी बाजी मारी कि मौत तमाशा देखती रह गई। सिर्फ 2 महीने का ये मासूम जब बाहर निकला तो लगा कि जैसे मौत सचमुच हार गई। सबके चेहरे खिल उठे। एक राहत कर्मी भारी भरकम स्लैब के नीचे जान पर खेलकर घुस गए और बाहर निकला तो गोद में ये मासूम बच्चा था जिसकी आंखें खुली थी। नई दुनिया में नई जिंदगी। हंसने खिलखिलाने की उम्र में जिंदगी का सबसे डरावना मंजर देखने को मजबूर हुए बच्चों के हौसले की जितनी तारीफ की जाए कम है। बीसीओ राहत कर्मी जुटे रहे और एल्बिस्टन शहर में इस महिला को आखिर मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। हताई में 57 साल का सीरियाई युवक 6 दिन से दबा था, लेकिन उसे सुरक्षित बचा लिया गया। सीरिया की ये महिला माजिदा भी 6 दिन से मलबे में दबी थी, लेकिन उसे बचा लिया गया। बचाव कर्मियों ने एक दूसरे को गले लगाकर खुशी जताई। तस्वीर सीरिया के इडलिब शहर की है। यहाँ एक पूरे परिवार को रेस्क्यू किया गया। एक एक करके 3 बच्चों को निकाला गया। देखिए, पहला बच्चा इस तरह बाहर निकाला गया। इसके बाद दूसरे बच्चे की जान बचाई गई। तीसरी बच्ची बाहर निकली तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसके बाद इनके माता पिता को निकाला गया। देखिए कैसे रेस्क्यू करने वाले जान पर खेल बेहद तकलीफ उठाकर इस परिवार को बाहर निकाला गया। ये तस्वीर हताई की। पूरे 6 दिन के बाद इस शख्स को मलबे से जिंदा निकाला गया और तब ये पूरी तरह होश में था। उंगली से कुछ इशारा कर रहा था ये शख्स। हताई की ये तस्वीर देखिए। पूरी तरह मलबे के ढेर में तब्दील एक इमारत में छेद किया गया और कई घंटे की मेहनत के बाद एक शख्स को बचाया गया और इसके बाद रेस्क्यू कर्मी खुशी के मारे आपस में लिपट गए। कहरामन मारस शहर में भी चमत्कार देखने को मिला। यहाँ इजराइल की रेस्क्यू टीम ने 2 बहनों को बाहर निकाला, वो भी पूरे 81 घंटे के बाद। दोनों ने मौत को इस तरह मात दी। तुर्की और सीरिया में जिंदगी की जंग जीतने की कई कहानियां हैं। मेहनत और लगन तो बचाव और राहत कर्मियों की है, लेकिन असली जंग उन लोगों ने लड़ी जो 168 घंटों तक मौत को छकाते रहे। दुआ कीजिए कि इन दोनों मुल्कों से ऐसी ही तस्वीरें आएं और जिंदगी आबाद रहे। तुर्की से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो उन्हीं तस्वीरों के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप देखते रहिए GNT।